यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्लोप हंसता हुआ कर्व है, ऑलवेज इंक्रीजिंग स्लोप। अच्छा, अब कर्व पूरा दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? आप ध्यान से देखेंगे पहले यहाँ पे ए पॉइंट बी एंड सी एंड डी एंड ई। ए पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें, पहला पॉइंट वहाँ पे कुछ वैल्यू हमें टेंजेंट की मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, बट कुछ होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव है इससे मतलब नहीं है। फिर बी पे ध्यान देखें, नेगेटिव वैल्यू है। सी पे ध्यान से देखें, तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पे जीरो हो रही है वैल्यू। उसके बाद आप देखें डी और ई पे कुछ टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी जो कि पॉजिटिव में होगी, कुछ भी होगी। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, पहले तो हमें कुछ वैल्यू मिली, फिर जीरो हो गई, फिर कुछ वैल्यू उसके बाद मिली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज डिक्रीजिंग टिल पॉइंट सी एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजिंग। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से ए बी सी डी एंड ई, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखें तो फिर क्या होगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले स्टीपनेस थी, पहले रेखा खड़ी हुई थी, फिर वो लेट गई धीमे धीमे, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा टिल सी एंड देन इंक्रीजिंग। इंटरेस्टिंग आंसर मिला यहाँ पे। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप जो है वो पहले हमको डिक्रीजिंग मिली टिल सी एंड देन इंक्रीजिंग मिल गई। दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप एक ऐसा स्लोप है, रोता हुआ कर्व है यहाँ पे, ऑलवेज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, तो कैसे आएगी वैल्यू उसकी? ए बी एंड सी डी एंड ई। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखें, पहले कुछ वैल्यू हमें मिल रही है सी तक, सी पे जीरो हो जा रही है, देन फिर कुछ हमको नेगेटिव में मिल रही है। पहले पॉजिटिव स्लोप है ए एंड बी पे, देन सी पे जीरो हो जा रहा है, फिर डी एंड ई पे हमारा नेगेटिव स्लोप है। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप यहाँ से कैसे पता चलेगा हमें? पहले कुछ वैल्यू है, देन जीरो हो रही है, यानी डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन देयर विल बी इंक्रीजिंग।